सो हाय दिस इज पार्थोल एंड टुडे इज द फाइनल लॉन्च वीडियो ऑफ फिजिक्स हैक, एक ऐसी किताब जिसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे बच्चे। बायोकेमिक मैंने आज से 4 साल पहले अराउंड लॉन्च कर दिया था, बट अब बारी थी फिजिक्स हैक की। तो फिजिक्स हैक जो है ना, एक ऐसी किताब रहेगी जिससे कि फिजिक्स का रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे जिस तरीके से बायो की लिखी गई थी, जो कि है एक्टिव रिकॉल। मतलब कि डायरेक्ट पैसिव तरीके से नहीं लिखना बल्कि क्वेश्चंस बना के रिवाइज करना। तो फिजिक्स हैक मैंने अपने भाई के साथ लिखी है, उन्होंने साथ में इस पे बैठ के काम किया है। फिजिक्स हैक मैं अकेले नहीं लिख सकता था, तो मुझे नील ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। फिजिक्स हैक को हमने साथ में मिलकर बनाया। तो आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स हैक ही क्यों क्यों इस किताब को बनाया गया, क्या इसके पीछे रीजन था एंड क्या इसमें ऐसा खास है। भी बच्चों को फिजिक्स हैक बाय करनी है, उनको जो भी क्वेश्चंस है वो सारी चीजें इस वीडियो में एड्रेस होने वाली है। सो नील अभी सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में आ चुका है एंड अब इसने फिजिक्स हैक कंप्लीट करी है। मैं भी सेकंड ईयर में था जब मैंने बायोकेमिक कंप्लीट करी थी, तो वही 4 साल के आसपास जो है डिफरेंस है और चीजें हुई हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस है। सो मैंने जब बायोकेमिक बनाई थी उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया कभी भी फिजिक्स हैक बनाने का। एंड सेकंड रीजन वाज आल्सो बिकॉज मैंने पर्सनली कभी फिजिक्स की ऐसी कोई चीज नहीं बनाई थी जिस तरीके से मैंने बायो और केमिस्ट्री को पढ़ा था। बट नील ने कॉन्ट्रेरी अपनी जब उसकी प्रिपरेशन का टाइम था तो इसने फिजिक्स के लिए भी कुछ मटेरियल बनाया था, जिसकी बेसिस पर ही फिजिक्स हैक को बनाया गया है। सो नील ये बताओ कि क्या तुम्हारी स्टोरी थी, क्या तुम्हारा मोटिवेशन था बिहाइंड फिजिक्स हैक जो तुमने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाई थी, वो क्यों बनाई थी? तो इसको मैं अपनी 12th क्लास की जर्नी से ही एक तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ था। जब मैं 12th क्लास में आया था तो मेरे टीचर चेंज हुए थे, और जो हमारे नए टीचर थे उन्होंने बोला था कि तुम्हें रोज 40 क्वेश्चंस करके लाने हैं एज होमवर्क फिजिक्स के। एंड 40 क्वेश्चंस को करने के बाद एंड में तुम्हें हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनानी है, जो कि तुम्हें उस होमवर्क के बाद सॉल्व करके लेके आनी है, जिसके अंदर कि तुम सारे फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होगे अपने उस चैप्टर के। और कोई भी यदि तुम्हें लगता है थ्योरी का पॉइंट है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है, तुम उसको वहाँ पे लिख रहे होगे, जिससे कि तुम्हारा पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो जब शुरुआत में सर ने बोला पहली क्लास में, तो मुझे तो सही बताऊँ कुछ सही सा नहीं लगा। मुझे लगा कि यार ये तो कौन सा नया हेडेक आ गया कि रोज़ 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और फिर ये जो चीज़ है कि एक एक फार्मूला याद करके अपन लिख के आ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे पर्सनली सही नहीं लग रही थी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि फिज़िक्स एक समझ के करने वाला सब्जेक्ट है, वहाँ पे रटने वाली चीज़ें भी हम कम से कम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जो कि सही भी है। बट इस चीज़ को मैंने फिर भी फॉलो किया क्योंकि मेरे को करना पड़ा। और फिर 1-2 महीने बाद धीरे-धीरे मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट देखना शुरू हुआ। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि क्या ही है इतना रोज़-रोज़ का, जब 1-2 चैप्टर ही हुए थे। बट फिर जब 6-7 चैप्टर हो गए, जब हम बहुत आगे सिलेबस में बढ़ गए, फिर जब कभी-कभी पीछे के सिलेबस के चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते थे मेरे सामने, तो मुझे बिल्कुल भी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उनको सीधे देख के समझ जाता था कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। फॉर्मूले भी मेरे सारे चैप्टर्स के पूरे टाइम दिमाग में रहते थे। तो वो एक चीज़ थी जो कि बहुत पावरफुल थी, क्योंकि लोग बाग मैंने देखा है बैकलॉग से सफ़र कर रहे हैं। मेरे को तो रिवाइज़ ही नहीं करना पड़ता था पुराना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक-एक चीज़ मैंने इतनी बार रिवाइज़ कर ली थी। रोज़ मैं एक चैप्टर रिवाइज़ कर रहा था, तो वो इतनी बार आप रिवाइज़ करोगे आपको पूरा याद हो जाएगा, एक-एक फ़ॉर्मूला याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। और उससे आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन करने की, वो भी बहुत बढ़ जाती है। और एक चीज़ मैं हमेशा जो मैंने देखा है, जो मैं भी सोचता था 11th क्लास में भी, कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो हमें समझ में आता है कि रिवीजन कैसे करना है। जैसे बायोलॉजी के लिए अभी तो बायो हैक यू कैन यूज़, बट जब बायो हैक भी नहीं थी तब भी हम एनसीईआरटी पढ़ लेते थे। बट फिज़िक्स में कभी समझ में नहीं आता कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि फिज़िक्स की तुम एनसीईआरटी तो पढ़ने बैठ नहीं जाओगे, ठीक है? वो तो कोई अच्छा तरीका नहीं है रिवीजन करने का, उसमें बहुत टाइम लगेगा और वो इतना इफेक्टिव नहीं है। और कोई भी कोचिंग का भी तुम मॉड्यूल उठा लो, वो भी उतना अच्छा नहीं है रिवीजन के लिए, क्योंकि टाइम नहीं होता रिवीजन करने का एंड टाइम में स्पेशली। तो इसलिए एक चीज़ मैं हमेशा ऐसा ही चाहता था कि फिज़िक्स के अंदर मेरे पास हो, कोई नोट्स हो, कुछ भी हो जो कि मैं कर रहा हूँ रिवाइज़, जिससे कि मेरा रिवीजन हो जल्दी, और पूरा रिवीजन हो कि अब मुझे इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं करना। अब मैं सीधे अपने क्वेश्चन करने जाऊँगा और मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक चीज़ थी जो कि मैं हमेशा बनाना चाहता था। और जो सर ने मेरे फ़ॉर्मूला शीट वाली चीज़ जो हमें सिखाई, उसी को मैंने अप्लाई करा। 12th क्लास में उन्होंने बताया था, 11th क्लास में मैंने खुद अप्लाई किया। और अपने एंड आते-आते जो मेरी प्रिपरेशन थी, उस टाइम पे मैंने हर एक चैप्टर की एक बना ली थी अपनी शीट, जिसमें कि फॉर्मूले लिखे हुए थे, थ्योरी लिखी हुई भी। तो उन्हीं शीट्स को लेके हमने फिजिक्स हैक को बनाया है, और उसमें एडिशनल चीज़ें भी ऐड करी हैं जो कि उन शीट्स में मिसिंग थी। अलग-अलग बुक से भी हमने रेफरेंस लेके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नीट में आती हैं,
और नहीं दी होती एनसीईआरटी में भी और कोचिंग के मॉड्यूल्स में भी, वो चीज़ें भी हमने उसके अंदर ऐड करी हैं और उसको काफ़ी काफ़ी बेटर बनाया है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स में बहुत सफ़र करते हैं। मेन प्रॉब्लम नीट के बच्चों की होती है, भैया फिजिक्स नहीं हो रही, क्योंकि पता नहीं चल रहा क्या करना है। एनसीईआरटी से भरोसा उठ चुका है। अब मॉड्यूल करनी है तो कौन सी करनी है, फिर उसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, फिर एंड टाइम पे कैसे रिवाइज करना है, कुछ अता पता नहीं होता। तो हमने बेसिकली एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो तुम्हारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर रिवीजन, कि तुम्हें जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करना हो तो तुम इससे करोगे, बाकी तुम्हें कोई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि फिजिक्स का भी तुम ऐसे रिवीजन नहीं कर सकते कि तुमने फॉर्मूला पढ़ा और बस उसको याद कर लिया। ऐसे रिवीजन नहीं होता, क्योंकि तुम फिर भूल जाओगे अगले दिन ही। तो ये कोई रिवीजन नहीं है। रिवीजन होना चाहिए कि तुम उस फॉर्मूले को डिराइव करने को रिवाइज कर रहे हो कि वो डिराइव कैसे किया जाता था। क्योंकि अल्टीमेटली जब नीट का पेपर आएगा तो उसमें इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत घुमा फिर आगे आएगा, जिसमें तुम्हारे को जो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता था वो चीज़ अप्लाई होगी। क्योंकि अल्टीमेटली एज इट इज फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो, ठीक है। तो ये चीज़ को हमने कवर करने की कोशिश करी है, और वो भी एक एक्टिव रिकॉल फॉर्मेट में, जिससे कि जो हम बोल रहे हैं कि तुम्हें डिराइव करना हो तुम करो डिराइव, ये नहीं हो कि तुम जो है रटने लगो उस चीज़ को। हाँ बिल्कुल, ये सही पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है। ये चीज़ मैंने भी फॉलो करी थी। जितनी मैंने शीट्स बनाई थी, जितने भी उसमें फॉर्मूले थे, एक एक मेरा समझा हुआ था, डिराइव किया हुआ था। क्योंकि भले ही तुम कितना रिवीजन कर लो, हो जाता है कभी कभी हम भूल जाते हैं चीज़ों को, और उस टाइम पे यदि तुमने डेरिवेशन देख रखा होगा, तुम्हें समझा हुआ होगा, तो देयर इज अ हाई चांस कि तुम उस फॉर्मूले को डिराइव कर लो। यदि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, घुमा के कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसको तुम सॉल्व कर लो। क्योंकि फॉर्मूले याद करने से तुम घुमा हुआ क्वेश्चन तो कभी नहीं कर सकते, उसको तो तुम्हें डेरिवेशन से करना होगा। तो इसलिए हमारी बुक में भी जितने भी हमने फॉर्मूले दिए हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे, यदि आप पे टाइम है, यदि आप अभी नीट 2025 के स्टूडेंट हो तो आपके पास में टाइम नहीं है, बट यदि आप अभी 12th में आए हो या 11th में आए हो, तो जितने भी फॉर्मूले हमने दिए हैं उनका डेरिवेशन जितनों का भी तुम्हारे मॉड्यूल्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उनको एटलीस्ट देखो। नहीं दिया तो भी यदि तुम्हें लग रहा है तो तुम उसको देखो, नहीं तो तुम फिर भी छोड़ सकते हो। बिल्कुल। सो नील को जो लोग नहीं जानते, तो नील की AIR 1526 आई थी नीट में, और जेई मेंस में 98.44% आई थी। तो नील ने नीट जेईई दोनों क्लियर किया है, और दोनों तरीके के फिजिक्स को उसने किया है। क्योंकि दोनों में इतने रैंक, इतने मार्क्स लाना, 680 मार्क्स नीट में तो करना हलवा नहीं होता है, ठीक है। सो नील को आइडिया था दोनों एग्जाम कैसे करने हैं, और उसने दोनों में यही चीज अप्लाई करी थी, राइट। और जिससे फिजिक्स में मार्क्स बूस्ट किए थे। तो नील तेरे फिजिक्स में वैसे मार्क्स कितने आए थे नीट में? नीट में मेरे 170 आए थे आउट ऑफ 180। तो 170 मार्क्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को याद है शायद मेरे 170 के आसपास ही आए थे मेरे भी। तो नील ये बता, क्या फिजिक्स एक इनफ है कि अगर मैं केवल फिजिक्स एक कर लूँ तो मेरा क्या फिजिक्स में ना अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, 170 180, और बढ़िया काम हो जाएगा मेरा? देखो, इस सवाल का जवाब थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा। देखो क्या है, फिजिक्स हैक के अंदर ना हमने रिवीजन का मटेरियल बनाया है, ठीक है। बट फिजिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बनानी पड़ेगी। वो जो एबिलिटी है अपने अंदर लानी पड़ेगी, और वो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपकी मेहनत है। वो जितनी आप करोगे वो उतना आपको फायदा होगा। बिल्कुल। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको रटा नहीं जा सकता बायो की तरह कि जैसे बायो हैक है तो मैं बोलता हूँ ये बायो हैक कर लो, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बायो हैक में एज इट इज सवाल हैं जो कि नीट में आ जाते हैं, वही पर्टिकुलर 4-5 फैक्ट हैं, वही चीजें हैं। लेकिन फिजिक्स इज समथिंग जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा, उसको तुम रट नहीं सकते। तुम्हें पहले कोचिंग में अपनी जहाँ पे भी पढ़ रहे हो उसको फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, कैसे आया, क्या किया। एंड फिर जब तुम्हें रिवीजन करना है, बाद में कभी एग्जाम आ रहा है, तो फिर तुम भले 11th हो 12th में हो, तुम्हें मान लो किसी को हमारा कोई वीकली टेस्ट हो रहा है या टर्म टेस्ट हो रहा है, तो तुम्हारे को रिवाइज करना है कि यार ये मुझे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इसका आ गया, या स्ट्रेट लाइन के मुझे फॉर्मूले फटाफट रिवाइज हो जाए, तो वहाँ पे तुम्हारे को फिजिक्स से काम आ जाएगा। बट फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट में कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम बस एक किताब पे फोकस हो के ना पूरा 180 ले आओ। वो तुम कोई भी दुनिया में से भी किताब नहीं बन सकती। ऑल्सो अभी जो हम फिजिक्स हैक निकाल रहे हैं, तो ये फर्स्ट एडिशन है। इसमें हमने जो भी मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब डाल रखी हैं। बट अभी कुछ ऐसा कंटेंट है अराउंड ये मान लो कि 20% कंटेंट और है जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं। बट क्योंकि नीट अब आ चुका है बहुत ज़्यादा पास 2025 के लिए, तो हम ऐड करेंगे उतने टाइम में तो नीट ही हो जाएगा। तो फिर उन बच्चों को केटर करने के लिए हम फिजिक्स हैक का अर्ली वर्जन निकाल रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा कंटेंट जो हमें लगता है फिजिक्स हैक को बेस्ट बनाने के लिए रह गया है ऐड होना, राइट। बट मेजर कंटेंट फिर भी एडेड है। ये मान लो 80% कंटेंट एडेड है, 20% रह गया। एंड इसमें इस वजह से हमने एक और चीज ऐड करी है जो कोई नहीं करता मार्केट में। हम जो भी बच्चे फर्स्ट एडिशन को खरीदेंगे
उनको कॉम्प्लीमेंट्री सेकंड एडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवर करेंगे जब सेकंड एडिशन रिलीज हो जाएगा। तो सेकंड एडिशन अराउंड आप मान लो मई में रिलीज हम करेंगे आफ्टर द नीट एग्जाम, उसमें जो भी पीवाई की अपडेट और बाकी सब कुछ अपडेट करके, एंड उतने इस पीरियड में जो भी बच्चे खरीदेंगे किताब को उनको फिर से किताब दे दी जाएगी। बिकॉज हमारा ये कहना है कि फिजिक्स हैक अभी बनने की प्रोसेस में ही है, तो अभी थोड़ा सा कंटेंट जो ऐड होना है वो अभी ऐड नहीं हुआ है। जो फाइनल हमारी तरफ से जो होगा 100% जो हम अपनी एंड से बोलेंगे कि हाँ ये हमारी तरफ से फाइनल कंटेंट है, वो अभी बन नहीं पाया है, तो हम अगले 2 महीने में बना करके उसको फिर से आपको दे देंगे, जो कि कोई नहीं करता मार्केट में। एंड जिसकी वजह से ही पार्थ गोयल का नाम है, बायोएक केमेक का नाम है, बिकॉज हम हमेशा फेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था थोड़ा पैसा कमाने के लिए, मैं बोलता नहीं बाद में फिर से सेकंड एडिशन रिलीज करूंगा, उसमें कुछ अपडेट कर दूंगा, फिर से बाय कराता। नहीं, ऐसा काम नहीं करता मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पैसे देते हो तो तुम्हें जो बेस्ट हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है मेरे एंड से, वो तो मैं दूंगा। तो नहीं, ये बताओ फिजिक्स हैक और बाकी किताबों में क्या डिफरेंस है? फिजिक्स हैक और बाकी किताबों में जो डिफरेंस है वो हमारी मेन यूएसपी जो है वो है एक्टिव रिकॉल। वो ही है, क्योंकि जो फिजिक्स हैक हमने बनाई है उसके अंदर एक एक चीज एक्टिव रिकॉल की तरीके से है। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर हिडन होगा, आप फिर उसको सोचोगे फिर आंसर दोगे। वहीं बाकी जो किताबें होती हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं, जो भी मॉड्यूल्स होती हैं हमारी, उनको जब आप पढ़ने बैठते हो तो वो एक पैसिव रिकॉल होता है। आप भूल चुके होगे पढ़ने के बाद में 4-5 चैप्टर एक साथ में, ठीक है, आप एक भी पढ़ लोगे तो भी वो दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि वैसे भी आजकल फोकस नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। ऊपर से आजकल ज़्यादा ही इंस्टाग्राम पे रील वगैरह आ गई है, तो लोगों का वैसे भी अटेंशन स्पैन कम हो गया है। और वहीं आप जब हमारी बुक करोगे तो एक्टिव रिकॉल की वजह से क्या होता है, एक रेसिस्टेंस फील होगा आपको शुरुआत में बुक करते समय। आपको बार बार रुकना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, है ना। और वही चीज़ आपको उसको लॉन्ग टर्म में रिटेन करने में काम आएगी। आप पहली बार करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा चैप्टर करने में, फिर आप अगली बार करोगे आपको कम टाइम में हो जाएगा, फिर और कम और कम और कम करके आप काफ़ी जल्दी एक्टिव रिकॉल से रिवाइज कर रहे होगे और उसको रिटेन कर रहे होगे बहुत लंबे टाइम तक। और यही एक चीज़ है जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है हमारी बुक्स में और बाकी जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं उनमें। तो नहीं, ये बता कि फिजिक्स हैक को यूज़ कैसे करना है, बेस्ट तरीका क्या है? फिजिक्स हैक को यूज़ करने का बेस्ट तरीका, देखो 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। पहले तो वो है जिनका नीट आ गया है, या फ्यूचर में भी जो लोग नीट के पास में आ गए होंगे, और दूसरे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 11th की स्टार्टिंग में, 12th की स्टार्टिंग या फिर मिड फेज में भी है। तो इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम रोज एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो फिजिक्स का हमारी फिजिक्स हैक से, एंड उसके यदि तुम्हें क्वेश्चंस कर सकते हो, यदि टाइम है, जैसे मैं 40 क्वेश्चंस करता था, तो तुम 40 नहीं तो 20 कर लो, 30 कर लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करो, और जब क्वेश्चंस तुम कर रहे हो तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि तुम्हारा मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम नहीं कर पाए, तुमने उसका आंसर देखा, फिर तुमने सोचा तो तुम्हें आ गया, या फिर सॉल्यूशन देखा तो आ गया, तो उस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि टिक कर लो, फिर आगे बढ़ो। तुमने कोई क्वेश्चन आया कि जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तुम्हें अपने टीचर से पूछना पड़ रहा है, तो उस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। और जब तुम अगली बार रिवाइज कर रहे होगे चैप्टर फिजिक्स एक्स से, तो एक बार फिजिक्स एक्स से कर लिया, उसके बाद में तुम ये जो तुमने टिक कर रखे हैं, स्टार कर रखे हैं क्वेश्चन, इनको रिवाइज करो, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कि तुम्हें फंसेंगे। बाकी सब तो तुम्हें पहली बार में आ ही गए थे और वो अगली बार भी आ जाएंगे, तो उनमें दिमाग लगाने में टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। उनको फिर से नहीं करना है, क्वेश्चन को केवल उनको करना है जिसमें तुम अटके थे। ये बेस्ट तरीका है फिजिक्स करने का, ये मैंने किया था, ठीक है, पूरे साल, और बहुत बढ़िया तरीका है, मतलब टाइम एफिशिएंट है पूरा, और तुम एक्चुअल अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो। क्योंकि ऐसा सवाल जो कि मुझे नहीं आ रहा हो सकता किसी और को आ रहा हो, तो वो पर्सनलाइज्ड एक तरीके से तुम रिवीजन कर रहे हो अपना, जो कि बेस्ट है, मतलब उससे बेटर कुछ नहीं है। और दूसरे जो स्टूडेंट्स जो उनका कि नीट पास आ गया है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस फिजिक्स एक जो है उससे रिवाइज करो। तुम लोगों ने पूरे साल खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, तो तुम्हें क्वेश्चन करना तो आता है, बस तुम्हें रिवीजन चाहिए। और जो भी तुम्हारे टेस्ट पेपर चल रहे हैं उनको देते जाओ, और वहाँ जो भी क्वेश्चन अटक रहा है उसको तुम रिवाइज करो, बाद में उनकी एक मिस्टेक बुक बना लो। तो ये बेस्ट तरीका है फिजिक्स हैक को यूज़ करने का। तो अब इतनी बात तो मैंने बता दी, पूरा समझा दिया, लेकिन पार्थ भैया ये तो बताओ कि फिजिक्स हैक को खरीदेंगे कैसे? तो फिजिक्स हैक के लिए जैसे तुम बायो को खरीदते हो, हमारा वेबसाइट है, ऐप है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, 4 जगह हम इसको सेल करेंगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पर हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते कस्टमर से। सो जो हमने बोला है कि ना फर्स्ट एडिशन के बाद सेकंड एडिशन फ्री दी जाएगी आफ्टर, जब वो रिलीज हो जाएगी उन सभी बच्चों के लिए जो फर्स्ट एडिशन बाय करेंगे, तो वो केवल और केवल जो हमारी वेबसाइट और ऐप से बाय करेंगे, क्योंकि तभी हमारे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हम तुम्हें कॉन्टैक्ट कर पाएंगे और डिस्पैच कर पाएंगे। नहीं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर हम डिस्पैच ही नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं होगा। एंड हम फिजिक्स हैक जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर आप तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे, मतलब 1 हफ्ते बाद आपके हाथ में होगी। तो मैं चाहता
या चाहते तो और मोटी किताब बना देते, उसमें खूब सारे अनाप शनाप चीजें डाल देते जो कभी पूछा नहीं जा सकता, बट नहीं किया। लिमिटेड चीजें, पतली किताब, 204 पेज की किताब है, जो काम का है वो है, इधर उधर का फालतू नॉलेज नहीं है। एंड साथ में नीट के पीवाईक्यूज मेंशन्ड है। फिर इसमें पिछले साल बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, हर साल इनका काउंट बढ़ता जा रहा है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं नीट का, तो हमने थ्योरेटिकल पॉइंट जितने भी नीट में आ सकते हैं उनको मतलब डाला भी है, इनमें से जो नीट में आ रखे हैं उनको लेबल भी किया है ना। तो ये सब चीजें करी हैं जिससे कि एक ओवरऑल एक सॉल्यूशन बन जाए फिजिक्स का, जो अभी तक है ही नहीं मार्केट में कहीं। बिल्कुल। और क्या होता है जब तुम ये बुक पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पर्सपेक्टिव भी मिलेगा हम लोगों का कि हम किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं अपने आप के लिए, है ना। हम किस तरीके से फिजिक्स को देखते हैं, हमारे नोट्स हैं एक तरीके से ये, तो हमने किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ा है वो चीज तुम फील कर पाओगे और उससे तुम्हें बहुत बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल। जैसे बायोहैक है, बायोहैक मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं बायो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ये कैसे बनी बहुत अच्छी, इसमें वो टॉपर्स के थॉट्स है। मतलब ये मेरे थे कुछ मेरे दोस्त जिनके ईयर 59 एम्स में 45 आई नीट में, हम सब मिलके डिस्कस करते थे, तो वो सब चीजें मैंने उसमें डाली है। तो बच्चों को लगता है भैया यार ये तो हमने एनसीईआरटी में देखा ही नहीं कभी, ये आपने जो है बाइक में दे रखा है। तो वही चीज है कि एक जो टॉपर से बीच में जैसे जो चीज निकल के आती है, वो चीज तुम्हें कहीं मार्केट में ऐसे मिल नहीं सकती। जिन्होंने नीट एक्चुअल क्लियर किया है टॉप रैंक्स, वो जब एक चीज बनाते हैं वो चीज तुम्हें मार्केट में नहीं मिल सकती। सो इसी के साथ इस पूरे सेशन को एंड करते हैं। ये फिजिक्स हैक का पूरा एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। बाय बाय सभी लोगों को, अच्छे से नीट की तैयारी करो, फोड़ दम मचाते रहो। बाय बाय।